अक्सर हम देखते हैं फसल का टाइम आता है और डीएपी खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और कई बार तो घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलती। दिमाग में एक बात बैठ गई है कि इसके बिना तो जैसे खेती हो ही नहीं सकती। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? चलिए आज इसी मिथक को तोड़ते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। और यही वो सवाल है जो आज बहुत से किसानों को परेशान कर रहा है। एक तो डीएपी की कमी, ऊपर से कीमतें आसमान छू रही हैं। हर साल वही कहानी, लंबी लाइनें और खाली हाथ। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम सच में डीएपी के बिना कुछ नहीं कर सकते? देखिए, सच तो ये है कि ये जो सोच बन गई है ना, ये कहीं ना कहीं कंपनियों ने ही हमारे दिमाग में डाली है। एक तरह का जाल बिछा दिया है कि भाई डीएपी नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसी चक्कर में किसान बस एक ही चीज पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। पर अब वक्त आ गया है कि इस चक्र से बाहर निकला जाए। और अच्छी बात यह है कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हमारे पास डीएपी के ऐसे ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो न सिर्फ बेहतर काम करते हैं, बल्कि ज्यादातर सस्ते भी हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं विकल्पों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। लेकिन विकल्पों पर जाने से पहले एक मिनट रुककर ये समझते हैं कि आखिर डीएपी का इतना बोलबाला है क्यों। मतलब इसमें ऐसा क्या खास है जिसके पीछे सब पड़े हैं? तो डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें दो मुख्य न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन इसकी जो असली पावर है ना, वो एक खास चीज में छिपी है। और वो खास चीज है फॉस्फोरस। डीएपी में पूरे 46% फॉस्फोरस होता है। और किसान जो डीएपी इस्तेमाल करते हैं वो इसी 46% फॉस्फोरस के लिए करते हैं। ये फॉस्फोरस ही है जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और फसल को बढ़ाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 46% फॉस्फोरस पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं विकल्पों की। सबसे पहले देखते हैं कि बुआई के समय, जिसे हम बेसल डोज कहते हैं, उस वक्त डीएपी की जगह कौन कौन सी दमदार खाद इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो पहला और सबसे तगड़ा विकल्प है टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। अब देखिए, इसमें भी डीएपी के लगभग बराबर 44 से 48% तक फॉस्फोरस है। मतलब फॉस्फोरस की कोई कमी नहीं। और तो और इसमें एक बोनस भी मिलता है, 12 से 15% कैल्शियम, जो पौधे के ढांचे को और मजबूत बनाता है। दूसरा ऑप्शन है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। हाँ, ये बात सही है कि इसमें फॉस्फोरस थोड़ा कम है, करीब 16%। तो जहां डीएपी की एक बोरी लगती, वहां इसकी 2 बोरियां लगानी पड़ सकती हैं। लेकिन इसका फायदा देखिए, इसमें फॉस्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर दोनों मिलते हैं। मतलब एक खाद में 3-3 न्यूट्रिएंट्स का फायदा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बाजार में अलग अलग एनपीके ग्रेड्स की भी भरमार है। बेसल डोज के लिए सबसे बढ़िया है एनपीके 12-32-16, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा 32% है। और अगर ये ना मिले तो 20-20-0-13 या 19-19-19 जैसे ग्रेड भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। अच्छा, ये तो हो गई बुआई के समय की बात। पर अगर फसल खड़ी हो गई है और तब फास्फोरस की जरूरत पड़े तो क्या करें? तो अब हम बात करेंगे उन खादों की जो 100% पानी में घुल जाती हैं और तुरंत असर दिखाती हैं। तैयार हो जाइए एक जबरदस्त नंबर के लिए। एनपीके 12-61-0। इसमें फॉस्फोरस होता है 61%। जी हाँ, 61%। डीएपी के 46% से कहीं कहीं ज्यादा। खड़ी फसल के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक और चैंपियन है हमारे पास, एनपीके 052-34। इसमें 52% फॉस्फोरस तो है ही, साथ में 34% पोटाश भी है। ये कॉम्बिनेशन फूलों और फलों की ग्रोथ के लिए लाजवाब काम करता है। और एक तीसरा विकल्प भी है, एनपीके 13-14-13। इसमें 40% फॉस्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन और पोटाश का एक बैलेंस्ड मिक्सचर मिलता है, जो पौधे को एक कंप्लीट डाइट देता है। अभी तक हमने बात की रासायनिक खादों की, पर उन किसानों का क्या जो जैविक खेती करना चाहते हैं? तो चलिए अब फास्फोरस के कुछ बहुत ही बढ़िया और टिकाऊ जैविक स्रोतों पर भी एक नजर डालते हैं। जैविक विकल्पों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है बोन मील यानी हड्डी का चूरा। इसमें करीब 15 से 20% फॉस्फोरस होता है और साथ में नाइट्रोजन और कैल्शियम भी। पर इसमें एक पेच है, ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। मतलब ये अपने पोषक तत्व मिट्टी में धीरे धीरे आराम से छोड़ता है। तो सवाल ये है कि इससे तुरंत फायदा कैसे लें? इसका भी एक तरीका है, हमें इसे थोड़ा पहले से तैयार करना होगा।
फसल लगाने के कुछ महीने पहले बोन मील को गोबर की खाद में मिलाकर सड़ने के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा? ये पौधों के लिए एक रेडी टू ईट मील बन जाएगा, जिसके न्यूट्रिएंट्स फसल लगते ही मिलना शुरू हो जाएंगे। बोन मील के अलावा एक और बहुत अच्छा जैविक ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट। इसमें 15 से 30% तक फॉस्फोरस मिल जाता है और इसे भी बुआई के समय बेसल डोज की तरह इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो हमने बहुत सारे विकल्पों पर बात कर ली, रासायनिक भी और जैविक भी। अब शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। चलिए पूरी जानकारी को एक साथ समेट कर देखते हैं। ये देखिए, ये टेबल सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। अगर बुआई के समय खाद डालनी है तो टीएसपी सबसे बढ़िया है। अगर खड़ी फसल में डालनी है तो एनपीके 1261 का कोई मुकाबला नहीं। और अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो पहले से तैयार किया हुआ बोन मील सबसे असरदार है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि अब सिर्फ डीएपी पर निर्भर रहने की कोई मजबूरी नहीं है। हमारे पास एक से बढ़कर एक ताकतवर, आसानी से मिलने वाले और अक्सर बेहतर विकल्प मौजूद हैं। ये जानकारी किसानों को ताकत देती है, सही चुनाव करने की आज़ादी देती है। तो अब जब सारी हकीकत सामने है तो सवाल सीधा है, अगली फसल के लिए कौन सा रास्ता चुनना है? डीएपी की उन्हीं लंबी लाइनों वाला पुराना रास्ता या फिर बेहतर और स्मार्ट विकल्पों वाला नया रास्ता? फैसला अब किसानों के हाथ में है।